आज मध्य प्रदेश और झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं झारखंड में भी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हेमंत सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ, फिर मंत्रियों ने शपथ ली। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर बीजेपी में लगातार मंथनों का दौर दिखा। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की पड़ताल हुई। चिंतन मंथन का निष्कर्ष और नुकसान का कारण दोनों आपको बताएंगे। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार की करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की कैबिनेट का विस्तार हुआ। मोहन यादव कैबिनेट के विस्तार में आज राजभवन में रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। रामनिवास रावत श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से 6वीं बार विधायक चुने गए। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे और अब उनको मोहन कैबिनेट में जगह दी गई है। रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो भी मुझसे संभव होता जाएगा और जो आवश्यकता उस क्षेत्र के काम के लिए होंगी वो काम मैं करवाऊंगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में रहूंगा। तो सीएम का विशेषाधिकार है, जो भी विभाग देंगे उस विभाग में काम। तो विभाग को लेकर रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का जिक्र किया और ये कहा कि ये उनका फैसला होगा। दरअसल रामनिवास रावत के बीजेपी में आने से ग्वालियर चंबल में पार्टी को मजबूती मिली है। ये वही इलाका है जहां से सिंधिया एक तरह से सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं और अब रामनिवास रावत के आ जाने से बीजेपी यहां स्थानीय स्तर पर भी और मजबूत होगी। इन तमाम वजहों को लेकर प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक रामनिवास रावत के नाम पर पहले ही स्वीकृति दिल्ली से लेकर भोपाल तक से मिल चुकी थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार शाम राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य भेंट की थी। मंत्रिमंडल विस्तार की उनको जानकारी दी गई थी। इसके बाद सोमवार को सुबह शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद रामनिवास रावत ने अपनी शपथ ली। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य माननीय महामहिम राज्यपाल के साथ आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का जनता को भी मिलेगा। से उनका खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते से उनका अनुभव पूरी कैबिनेट को भी मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट में नए मंत्री बने रामनिवास रावत का पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। 1987 से 1990 में राजनीति में इस दौर में उनकी एंट्री हुई। ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था। 1988 में कृषि उपज मंडी समिति विजयपुर के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू की। 1990 से 1993 में प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए रामनिवास रावत। 1990, 1993, 2003, 2008 में विधानसभा के सदस्य यानी विधायक बने। 1993 से 98 तक के दौर में राज्य मंत्री भी रहे। 98 में भी मंत्री रहे। 2000 से लेकर 2008 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे रामनिवास रावत और 2013 में 5वीं बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। हालांकि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार बनी, उस वक्त रामनिवास रावत अपना चुनाव हार गए। लेकिन साल 2023 में फिर 6ठी बार विधायक चुने गए। ओबीसी नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा है रामनिवास रावत का और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ा उन्होंने। इसका नुकसान भी इस बेल्ट में कांग्रेस को हुआ ऐसा माना गया और 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। अब उनको कैबिनेट में भी जगह दी गई है। एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है।